जब तक चुनाव था चुनाव लड़े, एक खेल था खेले। जहां तक सरकार की बात है और विधायक की बात है, मैं यहां आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस शहर के चहुमुखी विकास के लिए हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। ये विश्वास दिलाता हूं कि शहर के चहुमुखी विकास के लिए हम सब एक परिवारिक सदस्य बनकर और विधायक साहब से मिलकर, सबसे मिलकर, सरकार से मिलकर ये कार्य जो है संपन्न करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। वो खेल था, खेल खत्म हो चुका है। अब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर शहर का विकास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात विनोद भैना ने कही। विनोद भैना हांसी के बीजेपी से विधायक। नगर परिषद के चेयरमैन चुनाव में भले ही बीजेपी की कैंडिडेट चुनाव हार गई हो, लेकिन विनोद भैना ही कहते हैं कि वो चुनाव था, चुनावी खेल था। खेल में जो जीता वही सिकंदर। अब परवीन इलाहाबादी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं तो पार्टी और वो खुद उनका सहयोग करेंगे, शहर के विकास के लिए सहयोग करेंगे। लेकिन वाइस चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, ये बात भी खुद विनोद भैना ने कही। देखिए, मैं वही कह रहा था कि ये खेल है। जब कोई भी खिलाड़ी मैदान में आते हैं तो खेल तो खेला जाता है। निश्चित रूप से बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। पहले भी हमने कैंडिडेट खड़ा किया है और बीजेपी उप प्रधान के लिए भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। बाकी पार्षदों की मर्जी है जिसको चुनेंगे। हालांकि परवीन इलाहाबादी से भी ये सवाल किया गया, लेकिन इलाहाबादी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी वाला काम नहीं करेंगे। ये परिवार है, परिवार से जो हाउस में बैठते हैं वो परिवार है। हाउस से बाहर जो है वो हर एक अपनी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वो उनकी अपनी मंशा है, जो भी करेंगे वो। लेकिन कोशिश ये होगी कि हाउस के अंदर जो है ना, एक परिवार की तरह मिलके सब सहमति से मिलजुल कर काम करेंगे। वही चेयरमैन के चुनाव में परवीन इलाहाबादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखने वाले कुक्कू सरदार से जब इस बारे में पूछा गया, देखिए, नहीं, जब एमसी चाहेंगे तो एमसी वोट देंगे, कंपेल करेंगे तो बनूंगा, अदरवाइज नहीं। मेरी तमन्ना यही है कि मैं किसी बनिए को उप प्रधान बनाऊं। वाइस प्रेसिडेंट की अभी हमने कोई तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन आज जो 11 जुलाई है तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना उसका निर्वाचन होना आवश्यक है। तो इसमें क्या शेड्यूल जारी किया जाएगा? हाँ, शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसके लिए हम जल्दी उसके बारे में जो शेड्यूल जारी करेंगे। कुल मिलाकर प्रेसिडेंट की ओथ के बाद अब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इस नए खेल में कौन कौन किस किस किरदार में आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से इस खेल में कूदेगी, जंग लड़ेगी। अंजाम क्या होगा ये पार्षद तय करेंगे। नगर परिषद के सभागार में आज ओथ का कार्यक्रम था, यानी कि नवनिर्वाचित पार्षदों और चेयरमैन को शपथ दिलाई गई। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत को प्रशासन की तरफ से जिम्मा सौंपा गया था। उन्होंने प्रेजाइडिंग की, यानी कि बैठक की अध्यक्षता की, और फिर सबसे पहले परवीन इलाहाबादी को शपथ दिलाई और उसके बाद तमाम पार्षदों को प्रधान पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में परवीन इलाहाबादी अकेले अपनी बाइक पर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, फिर कुछ दूसरे पार्षद आए। उसके बाद आखिर में विधायक विनोद भैना 14 पार्षदों के साथ में इसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। खास बात यह भी रही कि जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ उससे पहले ही ये सभागार भर गया, जबकि पूरे पार्षद अभी पहुंचे भी नहीं थे। दरअसल पार्षद और चेयरमैन के अलावा उनके चाहने वालों की संख्या ज़्यादा थी। इस पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम को ये कहना पड़ा कि जो रिश्तेदार हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो कृपया करके बाहर चले जाएं। लेकिन इसी बैठक में एक तमाशा और हुआ, वो ये कि जिस प्रधान कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह था, जिसकी तैयारियां पिछले 1 सप्ताह से चल रही थी, उस कमरे का, उस सभागार का एसी खराब था। बैठक शुरू होने से पहले एक बार फिर एसी को ठीक करने का नाटक किया गया, लेकिन नाटक तो नाटक होता है, एसी नहीं चला। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद प्रवीण तायल ने दिखाया कि भले ही प्रधान के कमरे में लगा एसी खराब हो, लेकिन जेई के कमरे में एसी खूब चल रहा है, पूरी ठंडक दे रहा है। देखना चाहिए, अब प्रधान जी देखेंगे अब क्या कर रहा है क्या नहीं। जब प्रधान ने ओथ लेनी है, स्टाफ उनके कमरे का एसी नहीं ठीक करवा रहा। देखिए ना, अभी अफसरों का राज है, आज से पब्लिक का राज शुरू होगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी कि 8वीं बार मेरे परिवार को मौका मिला है बतौर नगर पार्षद इस नगर परिषद के हाउस में पहुंचने का, और तीसरी पीढ़ी हमारी पंडित रतनलाल शर्मा जी की तीसरी पीढ़ी पहुंची है, तो सारे शहर का धन्यवाद करते हैं। नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुए 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है
और लोग ये कह रहे थे कि अभी तक परवीन इलाहाबादी ने शपथ नहीं ली, इसलिए उनके पास में पावर नहीं है। जनता की माने तो आज शपथ ले ली गई है और सवाल ये कि क्या परवीन इलाहाबादी के पास अब वो गोला पावर आ चुकी है जिसके बूते पर वो शहर का काम कराएंगे, शहर का विकास कराएंगे, जिसकी जनता ने उम्मीद की थी और उम्मीद से ज़्यादा वोट देकर उनको प्रेसिडेंट के लिए चुना था। देखिए, जो व्यवस्था अभी बिगड़ी पड़ी थी, जो कमियां पेशी थी, धन्यवाद, जो कमी पेशी थी वो पूरी करेंगे। लो भाई साहब, मुंह उठा करो। प्रायोरिटी ये है कि अभी आज शपथ ली है, जैसे जो इसमें कोई हार जीत नहीं की कि मैं किसी को हरा के नहीं आया। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जाहिर किया है, उस विश्वास पे मैंने खरा उतरना है, उसके लिए मैंने पूरा प्रयास करना है, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े। जो विश्वास जनता का मेरे प्रति था उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, घटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। एक दो काम बता दें जरा, मतलब जो प्राथमिकता पे रहेंगे आपकी कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता तो है जी, एक बार सफाई व्यवस्था है। अब रेनी सीजन आ गया, इसके लिए पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर नालों की सफाई है, सीवरेज की सफाई है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं करेंगे तो शहर में दिक्कत आ जाएगी। पहले सबसे पहले इस प्रायोरिटी बेस पे ये चीज़ कंट्रोल करेंगे, चाहे खुद जाना पड़ेगा साथ लोगों के साथ, अपने वर्करों के साथ, तब भी साथ खड़े होकर ये काम करवाएंगे ताकि पब्लिक को कोई सी किस्म की दिक्कत ना आए। विधायक विनोद बैना ने भी कहा है कि बीजेपी उप प्रधान का भी कैंडिडेट उतारेगी, तो क्या आपका भी कोई कैंडिडेट रहेगा इसमें? उप प्रधान का चुनाव रहेगा जब? देखिए, मैं तो आज़ाद कैंडिडेट के रूप में आया हूँ, जैसा फैसला होगा सब भाइयों का, अपन उनके साथ है। फैसला तो आपने दोनों बातें कह दी कि आप आज़ाद आए, तो क्या आपका जो गुट कहे तो वो उसकी तरफ से कोई नाम आएगा? ऐसी कोई कंट्रोवर्सी वाला काम नहीं करेंगे। ये परिवार है, परिवार से जो हाउस में बैठते हैं वो परिवार है, हाउस से बाहर जो है वो हर एक अपने राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वो उनकी अपनी मंशा है, जो भी करेंगे वो। लेकिन कोशिश ये होगी कि हाउस के अंदर जो है ना, एक परिवार की तरह मिलके सब सहमति से मिलजुल कर काम करेंगे। देखिए, मेरी और हमारी सरकार की ये मंशा है कि हम शहर का विकास करें और इसमें कोई राजनीति ना हो। शहर के विकास के लिए जो भी प्रयास, चाहे वो चेयरमैन की तरफ से हों, चाहे वो पार्षदों की तरफ से हों और चाहे सरकार की तरफ से हों, हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे मैं विधायक हूं और चाहे हमारे चेयरमैन हैं, सभी एक चुने हुए नुमाइंदे हैं और सभी चुने हुए नुमाइंदे, क्योंकि जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया वो ये विश्वास व्यक्त किया कि ये शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे, तो हमें भी इसमें कोई राजनीति नहीं करनी। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो भी पॉसिबल होगा शहर के विकास के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सबको साथ लेकर के शहर को साफ सुथरा बनाने का काम करेंगे। प्रधान का चुनाव कब तक हो सकता है और उसमें बीजेपी की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मैं वही कह रहा था कि ये खेल है। जब कोई भी खिलाड़ी मैदान में आते हैं तो खेल तो खेला जाता है। निश्चित रूप से बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, पहले भी हमने कैंडिडेट खड़ा किया है और बीजेपी उप प्रधान के लिए भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। बाकी पार्षदों की मर्जी है जिसको चुनेंगे। अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि सभी पार्षद और प्रधान आपस में मिल करके इस शहर के विकास के लिए हमेशा राजनीति से ऊपर उठ करके शहर के विकास के बारे में अपनी एक सोच रखेंगे और इस शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए सभी प्रयत्नशील रहेंगे। बेशक चुनाव हम आपस में लड़े, चुनाव एक राजनीति में खेल होता है और वो सभी दल खेला करते हैं। चुनाव में जीत और हार होने के पश्चात हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि इस शहर का विकास कैसे हो। और परवीन इलाहाबादी जी चाहे आजाद कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े हों, हमने अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया। जब तक चुनाव था चुनाव लड़े, एक खेल था खेले, मगर जिस दिन जनता ने इनको अपना नुमाइंदा चुना, जनता का फैसला हम सबको मंजूर है। झांसी नगर परिषद परवीन इलाहाबादी जी के नेतृत्व में काम करेगी, सभी पार्षद उनका सहयोग देंगे
और जहां तक सरकार की बात है और विधायक की बात है, मैं यहां आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस शहर के चहुमुखी विकास के लिए हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमेशा एक ही ध्येय रहेगा कि इस शहर का विकास कैसे हो, ये शहर साफ सुथरा और सुंदर शहर कैसे बने। इसके लिए मैं, हमारी पार्टी और हरियाणा सरकार हमेशा आप सबका सहयोग देगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको एक बार फिर निर्वाचित होने पे सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं अनुरोध करूंगा प्रवीण अलावाती जी से, प्रधान जी से, वो भी अपने विचार रखें। प्रवीण जी। मेरे सम्मानित विधायक भाई विनोद भ्याना जी, एसडीओ साहब, वे सभी जो पार्षद मेरे भाई बहने आए हुए हैं यहाँ पे, पत्रकार, छायाकार, सभी बंधु व साथ आए हुए परिवार सदस्य, सभी का जो है मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भ्याना साहब ने ये शब्द कहे हैं कि वो खेल होता है, वास्तव में ही ये जो है फ्रेंडली मैच होता है। सभी तो जीत नहीं सकते, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि शहर के चहुमुखी विकास के लिए हम सब एक परिवारिक सदस्य बनकर और विधायक साहब से मिलकर, सबसे मिलकर, सरकार से मिलकर ये कार्य जो है संपन्न करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार से आज की इस बैठक की कार्यवाही समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।